प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा एवं रीतिमुक्त काव्यधारा का अध्ययन कर लिया है तथा रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको रीतिसिद्ध काव्यधारा एवं रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रीतिसिद्ध धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल और उनकी रचना का नाम है सतसई। दूसरा प्रश्न, रीतिमुक्त धारा के दो कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो रीतिमुक्त धारा के दो कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला घनानंद, जिनकी रचना है सुजान सागर, और दूसरे हैं आलम, जिनकी रचना का नाम है आलम केली। तीसरा प्रश्न, किस कवि ने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग किया है। तो हम जानते हैं कि घनानंद ने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग किया है क्योंकि सुजान उनकी प्रेमिका थी। आज का चौथा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का धीर पथिक किस कवि को कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्ग का धीर पथिक घनानंद को कहा है। अगला प्रश्न, आलम केली के रचनाकार कौन हैं। आलम केली के रचनाकार आलम कवि हैं जो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आज का छठा प्रश्न, बोधा का वास्तविक नाम क्या था। इसका उत्तर है, बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। अगला प्रश्न, विरह वारिस और इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं। तो विरह वारिस और इश्कनामा कवि बोधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, कवि ठाकुर की रचनाओं के नाम बताइए। तो ठाकुर की दो रचनाएं हैं। पहला है ठाकुर ठसक और दूसरा है ठाकुर शतक। अगला प्रश्न, श्रृंगार लतिका सौरभ किसकी रचना है। तो श्रृंगार लतिका सौरभ द्विजदेव की रचना है, जिन्हें महाराज मानसिंह भी कहा जाता है। आज का 10वां प्रश्न, घनानंद और बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। तो घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के कवि हैं और बिहारी लाल रीतिकाल की रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न, रीतिकाल के दो आचार्य कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। तो रीतिकाल के दो आचार्य कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले कवि हैं आचार्य केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका। दूसरे कवि हैं आचार्य देव, जिनकी रचना है भावविलास। अगला प्रश्न, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल की निम्नलिखित 3 मुख्य धाराएं हैं। पहला रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा रीतिसिद्ध काव्यधारा और तीसरा रीतिमुक्त काव्यधारा। इस प्रकार रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त धारा के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हमने आपसे कर दी है। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।